Hi guys, I am Dr. Manisha Chaudhary. I have done my MBBS from Shandong First Medical University, China, and I scored a rank of 1640 in this NEET PG 2024. And currently, I'm doing my radiology residency in SDMH Jaipur, which is a DNB institute. So I'm doing DNB radiology. Okay, so that was about me. Last time I posted a video about myself, introducing myself as a fellow student. So, few things about me that I would like to clear out because you guys have asked. That I gave my FMG way back in 2020. I am a 2015 batch. 2015 batch. I cleared my MCI in 2020. After that I did my internship from here only. उसके बाद मैं थोड़ा time waste किया इधर उधर कुछ then it internship got complete. My internship got completed in 2022. फिर I gave NEET PG in 2023, but I prepared, but not that well, not that serious. I'll tell you. Serious also, but not my best attempt. I'll tell you. I didn't feel good about that paper. I didn't like. That's whole another story. I'll tell you some other day. So I got a rank of 35K in that NEET PG. So 2023 and this year 1640. So sorry for this background change. Something came up. So you guys also said that I was not audible in the last video. I'm really hoping this time I am. So and please bear with me if I'm not. I will try to fix it in few days. And so what I was saying, so notes. I was going to talk about the notes. You guys asked about my notes and resources, what I followed, what I did during my preparation phase. So I'll try to categorize notes parts in two categories. One for the people who have done their first read, one for the people who are starting afresh. They have not done anything and they are going to start new. So for the people who have not done anything, so I'll tell you about myself. I did Marrow as my base. Then I supplemented BTR for my revision, and then I did BTR also. So for the people who are going to do their first read, I will recommend that कि आप लोग पहले किसी भी प्लेटफॉर्म का आरआर देख लीजिए. क्या आप मतलब आप पहले एक बार थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के अराउंड, टॉपिक्स के अराउंड थोड़ा सा आपको वो एक बेसलाइन नॉलेज मिलेगा, तो आप आप BTR को इंटीग्रेट और बेटर कंज्यूम कर पाओगे. बिकॉज BTR इज वेरी फैक्चुअल एंड यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग इन इट. यू कांट लीव एनीथिंग आउट ऑफ इट. सो इफ यू मे बी अगर हो सकता है कि आप अगर सीधा BTR देखने जाओ तो आपको ये लग सकता है कि रैंडम फैक्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं और इट माइट गेट ओवरवेलमिंग. तो ये चीज़ है. अब जो लोग हैं जिन लोगों ने पहले एक रीड कर लिया है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग या तो आप अपना 20th नोटबुक बनाना शुरू कर दीजिए. अगर आप BTR नहीं कर रहे हैं तो, आपको नहीं करना है तो, या फिर आप अगर BTR कर रहे हैं तो फिर आप वही आप फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ में शुरू कर सकते हैं. तो नोट्स का ऐसा है कि आई टेल यू हाउ आई डिड इट. कि मतलब मैंने फुल नोट्स या फिर RR नोट्स, तो आई वेंट वेरी सिलेक्टिव. आई डिड जैसे OBG सर्जरी एक बार मैंने फुल नोट्स किया था, वो मैंने मेरे FMG के टाइम पे भी किया था. तो आई जस्ट ब्रश्ड थ्रू इट, क्योंकि उनमें से यू नीड कॉन्सेप्ट्स फॉर देम एंड देयर इज वो चंक बनाते हैं. बट जैसे पैथो हो गया, 3 सब्जेक्ट्स आई टेल यू. पैथो हो गया, माइक्रो हो गया और अनाट हो गया. तो पैथो माइक्रो तो प्रीति शर्मा मैम इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. तो ऑलमोस्ट मतलब वहीं से गया था. तो पैथो में जैसे मुझे लगता था कि मेरे लिए हिमैट वीक है, मेरे क्वेश्चंस नहीं ठीक होते हैं, तो मैंने हिमैट का फुल वीडियोस एक बार देख लिया था. नोट्स मैंने RR ही रखा था, बट एक बार फुल वीडियोस देख लिया था जिससे मुझे थोड़ा ओरिएंटेशन मिल जाए वो टॉपिक्स के अराउंड. फिर उसके बाद में आप RR कर लीजिए. वैसे मैम कुछ छोड़ती नहीं है कि आपको फुल वीडियोस में जाना पड़े. तो RR भी काफ़ी है,
पर अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है कि मतलब जैसे आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इन इट, दैट्स वाई आई डिड फुल नोट्स। तो और माइक्रो आर ओनली आई डिड, एंड अनाट का अश्विनी सर से आई डिड माई अनाट फ्रॉम देयर। बाकी सब्जेक्ट्स का आई डिड आर फ्रॉम मैरो, उसके बाद में एंड देन आई डिड BTR। ठीक है, ये दीज वर माई रिसोर्सेज एंड देन हाउ आई डिड इट। सो फॉर माई फर्स्ट रीड आई डिड मैरो, उसके बाद में सेकेंड रीड के लिए आई डिड पहले BTR, देन आई डिड माई मैरो का नोट्स। तो उससे क्या हो जाता है ना कि आप सेकेंड रीड में जा रहे हो और फिर आप पहले BTR करते हो और फिर मैरो करते हो। जैसे मैम ने किसी, आप अगर जैनब मैम का शेड्यूल फॉलो करोगे तो मैम ने किसी सब्जेक्ट के लिए 4 दिन आपको असाइन किए हैं, तो आप अगर पहले BTR करते हो पहले दिन पे, तो आपका जो ट्रायाज हो जाता है कि आप पहले वाले टॉपिक्स को पे ज़्यादा ध्यान देते हो, फिर उसके बाद में आपके जो टॉपिक्स बचते हैं वो आप फिर मैरो या मतलब मैरो या किसी भी प्लेटफॉर्म के जो भी आप आर कर रहे हैं वहाँ से आपके बचे हुए टॉपिक्स कवर होते हैं। देन यू गो टू सॉल्विंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन वी गो टू क्वेश्चंस। हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हो गया आपका पहले आप नीट PG करेंगे, फिर FMG करेंगे, देन आप INA-CET करेंगे। तीनों के क्वेश्चंस आप ट्राई क्या करेंगे और यू विल ट्राई टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इट। जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल रहा है, ट्राई टू राइट इट इन योर नोट्स, इन योर BTR, इन योर 20th नोटबुक, वट एवर यू आर मेकिंग, उसमें आप लिख देंगे और उनको वो आपको मतलब नींद में भी कोई पूछ ले तो आपको आना चाहिए, वो आप ऐसे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में फिर आते हैं क्वेश्चन बैंक। कि क्वेश्चन बैंक आई डिड क्वेश्चन बैंक या फिर आई डिड कस्टम। सो आई डिड कस्टम फॉर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। फर्स्ट आई डिड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन आई डिड कस्टम्स। हाउ आई डिड माई कस्टम्स कि अगर मुझे कोई टॉपिक वीक लग रहा है, जैसे मेडिसिन में ABG ले लीजिए क्योंकि ABG से क्वेश्चन आएगा ही, और अगर वो आपको वीक लग रहा है तो आई वुड गो एंड सॉल्व क्यू बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। पूरा क्यू बैंक करने का कर सकते हो आप, पर आई डोंट थिंक कि उसका आप यील्ड उतना निकाल पाते हो जितना आप उसमें इनटेक दे देते हो। तो हाँ, तो इसलिए तो आप मतलब बस कि जो टॉपिक आपको वीक लगता है उसका आप क्या जाके क्यू बैंक कर सकते हैं। बाकी कस्टम आई यूज टू डू, कस्टम हाउ आई यूज टू डू, आई यूज टू ट्राई कि मैं 100 क्वेश्चंस डेली करूँ, है ना। तो मतलब 50 क्वेश्चंस तो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ उसका, 25 क्वेश्चंस का एक कस्टम मॉड्यूल जो मैंने पहले सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, या फिर सारे सब्जेक्ट्स का एक मिक्स जिससे ऑलमोस्ट के आप एक टॉपिक्स का आपका रिवीजन होता रहता है वो, और 25 क्वेश्चन का एक जो आपने टॉपिक्स सब्जेक्ट्स पहले पढ़ लिए हैं तो जिससे आपका वो रिवीजन होता रहे। तो दैट आई ट्राइड टू डू। सो दैट वाज आई थिंक दैट वाज इट अबाउट द क्वेश्चन पार्ट। एंड देन about the GTs are very important, very important, because ये तो है ही कि वो आपको एक तो असेस करने में हेल्प करेंगे, आपके वीक सब्जेक्ट्स आपको उनसे पता चलेंगे। प्लस GTs क्यों देने चाहिए, आई गेव वेरी लॉट्स ऑफ GTs। मैंने हर हफ्ते GT दिया है, और मैंने GT इसलिए दिया है बिकॉज आई यूज टू, फॉर माई पर्सनल रीज़न वॉज कि मैं आई यूज टू स्लैक इफ़ आई एम नॉट गिविंग अ GT। कि मतलब आज संडे है, मैं हर संडे जैसे GT दे रही थी, आज संडे है और आज मैं GT नहीं दे रही हूँ तो मैं पढ़ूंगी भी नहीं। मतलब मैं फ्री हो जाती थी कि हाँ ठीक है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैंने खुद का मतलब एक फीडबैक सिस्टम आप अपने लिए क्रिएट कर लेते ना कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब मैं शायद अपना फ्राइडे भी ख़राब, मतलब ये संडे ख़राब कर दूँगी और शायद मंडे भी ख़राब कर दूँगी। उसके बाद में फिर तो काइंड ऑफ मतलब ऐसा होता है 15 दिन में आपके 2 दिन ख़राब हो जाते हैं, और फिर आप 15 दिन बाद हो भी जाते हैं, फिर आप 15 दिन बाद एक GT देते हो तो उसमें भी फिर मार्क्स स्कोर नहीं आते हैं। मतलब ये मेरा साइकोलॉजिकल थिंकिंग था, आप क्या वो चीज़ है। तो पर इसलिए मुझे लगता है कि GTs देते रहना चाहिए। प्लस यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद GTs, आई टेल यू, क्योंकि आई वॉज नॉट अ पर्सन जिसके बहुत ज़्यादा तुक्के गलत होते थे, मतलब तुक्के सही होते थे, कि जो गैस मारता था और जिसके सही होते थे। मेरे साथ ज़्यादा यही होता था कि मैं तुक्का मार रही हूँ तो वो मोस्ट प्रोबेबली गलत ही रहेगा, तो उसको किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो, बट ऐसा था। तो वो मेरे को तब रियलाइज़ हुआ है जब मैंने बार बार GTs दिए हैं और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि मैंने इस बार कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, एक बार मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, किस में कितने मार्क्स आ रहे हैं,
इसमें कितने आ रहे हैं, कि आप चार पांच क्वेश्चंस का ये आप अपने हिसाब से वो देख सकते हो कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं. तो इसलिए मैं आई अटेम्प्टेड 187 क्वेश्चन इन माई एग्जाम ऑल्सो, नेवर नीड पीजी, बिकॉज in GTs I used to attempt 192 195 questions, but I used to get them wrong. So मुझे पेपर थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे है, टफ है, तो मतलब मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, मैंने थोड़ा सेफ लिया है. नॉट एवरीबडी विल सजेस्ट यू दिस. I know I might be wrong. This will not work on everyone. पर आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, या आपको खुद को देखना पड़ेगा, और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप जीटीज देंगे बहुत सारे. सो प्लीज़ 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 गिव जीटीज, डोंट फेयर देम, क्योंकि लास्ट में भी एक जीटी फिर दोगे ही. ठीक है, ओके फाइन, ये हो गया. एंड आई थिंक लास्ट पार्ट वॉज रिविजन, कि रिविजन कैसे करना है. तो रिविजन के लिए व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि मैं अपने दिन का एक घंटा एक पुराने सब्जेक्ट को जो मेरे लिए वॉलेटाइल है, कि जैसे एनआर्ट हो गया या माइक्रो हो गया, बायोकेम हो गया, जो चीज़ मेरे लिए वॉलेटाइल है उसको मैं प्रायोरिटाइज करती थी कि ये चीज़ मुझे पढ़नी है. तो दिन का 1 घंटा, और वो दिन का 1 घंटा मतलब जैसे मैं सुबह पढ़ती थी और मैं 7 बजे से बैठ रही हूँ, तो मैं 7 से 8 का टाइम वो रखूँगी कि मुझे वो पढ़ना है. क्योंकि आप उसको दिन के लास्ट में रखेंगे तो शायद आप वो नहीं पढ़ेंगे. तो आप वो दिन का 1 घंटा यूज टू ट्राई टू रिवाइज दैट सब्जेक्ट. या फिर एक वो कस्टम मॉड्यूल वाला तरीका है कि आप कस्टम मॉड्यूल आप किसी सब्जेक्ट के बना लीजिए 25-25, जैसे आप कस्टम मॉड्यूल बना लीजिए. जैसे आई यूज टू डू फॉर इंटीग्रेटेड सिस्टम के कार्डियो का, एक दिन कार्डियो का बना दिया, एक दिन न्यूरो का बना दिया, एक दिन रेसिपी का बना दिया. तो काइंड ऑफ वो टॉपिक्स के क्वेश्चंस रिवॉल्व हो जाते हैं. तो वो टॉपिक को आप अपना नोट्स लेके बैठ जाओ या कुछ भी लेके बैठ जाओ, आप वहाँ से देख लो या फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ लो. तो काइंड ऑफ वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है. उसमें टैग्स लगा सकते हैं आप क्लिनिकल, मैं तो यही नीट पीजी एफएमजी आईएनआई और क्लिनिकल और इमेज बेस्ड, कभी मन किया तो कुछ लगा लिया आउट पटांग, वरना यही रहता था कि ये टॉपिक्स हो गए. तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं. तो that's how I did it. That was, I think I've covered everything. Only it combines of this only: notes, your questions, and your GTs and revision. I will try to speak better next time, elaborate better. I'm sorry for this video quality in video, audio, and speaking also. I will say I'm in so much hurry right now. Like I thought I should just say put it up there because so many people were asking. So that's all. Thank you so much, and all the best. Take care. Bye.